अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा है हम लोगों से कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग दिमाग में रखेंगे कि कल परिमेय अपरिमेय संख्या तुम लोग नहीं बताए थे ना। यानी कि देखो परिमेय संख्या जो होता है बटा में रहता है, पहले भी पढ़ाए हैं ना परिमेय परिमेय, रूट में रह जाएगा तो परिमेय और रूट में नहीं रहेगा तो परिमेय। हाँ देखो, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है ये बताना है। तो हम लोग लिखेंगे पहला में, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर क्या पूछा है कि क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हाँ शून्य को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा, फिर क्या बोला है इसके आगे, बोला है जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के ना। चलना छुट्टी साला बकलोल कहीं की चाले रहने दमने के छुटा। देखो हम लोग लिखेंगे क्या बोला है कि जहां P और Q पूर्णांक है, यानी कि P ऊपर ही ना रहेगा, Q क्या रहेगा नीचे। तो हम लोग लिखेंगे जहां P बराबर 0 तथा Q बराबर 1 2 3, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे देखो 0 को अगर हम लिखते हैं तो 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3 इत्यादि, क्योंकि इस सभी को कटाएंगे तो कितना आएगा 0 ही ना आएगा। 1 से 0 में कर देंगे 0, 2 से करेंगे 0, 3 से करेंगे 0, सभी कट के 0। तो इसीलिए हम लोग 0 को P बटा Q के रूप में लिखेंगे जहां P क्या है 0 है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या है। तो समझ में आ गया तुम लोगों को, यानी कि ऊपरवा है तो P है और नीचवा क्या है Q है। तो शून्य को हम लोग P बटा Q के रूप में लिखेंगे, सब कट के कितना आएगा 0 ही ना आएगा। देखो दूसरा नंबर, एक ही बार इसको नोट करना सब। दूसरा नंबर में कह रहा है 3 और 4 के बीच कै गो परिमेय निकालना है 6 गो। हाँ ये तो तुम लोग बना देगा सब, लेकिन जो नहीं देखा है वो देख लेगा। 6 गो परिमेय संख्या हम लोगों को निकालना है। कै गो परिमेय संख्या 6 गो। इसमें कौन कौन अभी इसको नहीं पढ़ा है, तुम नहीं पढ़ा है, तुम लोग तो सब किसी को आ जाएगा, तुमको आ जाएगा ना। तो देखो नहीं देखा है तुम ध्यान से देखो इधर, इस सबको पहले बताए हैं। तो 3 और 4 के बीच 6 गो परिमेय संख्या, तो तुम लोग बताए थे ना कि जब भी ऐसा संख्या रहेगा तो इसको हम लोग बाटा में करके लिख देंगे ना। और कै गो परिमेय निकालना है 6 गो। देखो 3 के नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 छुपा रहता है ना, लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, जय गो परिमेय कहेगा उससे एगो बढ़ा के गुना कर देंगे। 6 है तो कितना से 7 से। अगर पूछता कि 3 और 4 के बीच में 10 गो परिमेय निकालिए तो यहाँ पे कितना से गुना होता 11 से, एक और गो बढ़ा के गुना करेंगे। तो यहाँ पे फिर 4 बटा 1 गुने 7 7, तब इसको गुना कर देंगे 7 तिरका 7 एकम 7, 4 सत्ते 7 एकम, और फिर लिखेंगे हम 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर। देखो अब 21 और 28 के बीच में क्या संख्या आता है 22, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और
27/7 हो गया आंसर। यानी कि 21 और 28 के बीच में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये किससे आया है 21 और 28? 3 और 4 से ना हम लोग बना के लाए हैं। तो इस तरह से कोई भी मिलेगा मैथ तो बन जाएगा, आराम से बन जाएगा ना। अच्छा देखो इसका तीसरा नंबर, ये भी तुम लोगों से बन जाएगा, बस जो नहीं बनाया वो ध्यान से देखेगा, तुम लोगों का ही रिवीजन हो जाएगा। कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 गो परिमेय निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को बाटा में नहीं था तो नीचे हम लोग 1 दे दिए हैं। यहाँ पे क्या है, बाटा में ऑलरेडी है ना 5, तो यहाँ पे कुछ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा दोनों के नीचे 5 है ना है, अगर नीचे बराबर नहीं रहेगा तो एलसीएम करके हम लोग बराबर कर लेंगे, बताए थे ना। तो देखो 5 का एलसीएम कितना आएगा, जब एलसीएम हम बोल रहे हैं, यहाँ पे तो एलसीएम की जरूरत नहीं ना है। 3/5 है तो 3/5 गुने कै गो निकालना है, 5 गो। तो कितना से गुना करेंगे, 6 से। 6 तिरका 18 और 5 6 30। यहाँ पे है 4/5, तो 4 गुने 6, 5 गुने 6, 4 6 24 और 5 6 30 ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर, देखो 18 के बाद कितना आता है, 19 20 21 22 23। अच्छा अब कहीं तुम लोग आंसर में देखेगा सब तो इतना नहीं होगा ना, कितना है देखो। तो अभी इसमें बता रहे हैं, इसके आगे भी तुम लोगों को कितना कितना दिया है। हाँ तो देखो वो क्या किया होगा, एक और तरीका है, तुम लोग देखो इधर, अगर इस तरह से देता है ना तो 10 से गुना कर दिया होगा ऊपर नीचे दोनों में, तो 10 से भी गुना करके हम लोग बना लेंगे तब भी बात वही होगा। हाँ? लेकिन ये रूल सबसे आसान है, ठीक है, ये एक अंक बढ़ाए गुना कर देंगे। अच्छा देखो तुम लोग ये भी बताए थे, ऐसे रहेगा 4/7 और मान लो 5/6 दे दिया इसके बीच में, तो क्या करेंगे हम लोग, मान लो इसके बीच में कै गो निकालना है, 2 गो परिमेय। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम कर लेंगे। 7 6 का एलसीएम कितना होता है, तो 7 6 42, 6 चौका 6 7 42, 7 5 तो 24/42 हो गया, और एक हो जाएगा 35/, तो इसी में ना गुणवा कर लेंगे बढ़ा बढ़ा के, आ जाएगा ना। देखो हम लोग क्या लिखना है, सत्य या असत्य, सत्य माने सही या असत्य माने गलत ना, और इसका कारण भी देना है। देखो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या लिख रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले तुम लोग ये बताओ, कल हम लोग प्राकृतिक संख्या का परिभाषा लिखे थे। प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको कहते हैं, गिनती की संख्या 1 2 3 4 को ना। अब पूर्ण संख्या हम लोग किसको कहते हैं, जो 0 से शुरू हो ना। तो देखो यहाँ पे सत्य होगा कि असत्य होगा, सत्य होगा। देखो बताते हैं क्या कर रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य है। देखो जब ध्यान से, पूर्ण संख्या जो होता है हम लोगों का, जब गिनती की संख्या हम लोग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, नहीं नहीं, प्राकृतिक संख्या जब हम लोग 1 2 3 4 5, तो उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या, खे खे के कौन है रे,
दवाई खाई लोग ना। देखो, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जब हम लोग 1 2 3 से लिखते हैं, 1 2 3 4 क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या हम लोग किसको कहते हैं? जब 0 से हम लोग गिनती की संख्या लिखते हैं ना। तो देखो तो सभी प्राकृतिक संख्या जो पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? है। तो इसीलिए हम लोग सत्य लिखेंगे, सत्य, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आते हैं। अच्छा, यही अगर क्वेश्चन हम लोग ऐसे पूछा रहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है कि नहीं होता है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? असत्य लिखते। क्यों असत्य होगा? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 थोड़ा आता है ना। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है ना। तो समझ में आ गया तुम लोगों को? इसीलिए कल परिभाषा लिखवाए थे। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब सबसे पहले पूर्णांक का कल तुम लोगों का परिभाषा लिखवाए थे। पूर्णांक हम लोग किसको कहते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर क्या बनता है? पूर्णांक। यानी कि -1 2 1 2 3 ये सभी क्या है? पूर्णांक। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। तभी हम लोग पूर्ण संख्या तो लिखे तो सभी प्लस में ना है। अरे पूर्ण संख्या प्लस में है, तो इसमें भी तो माइनस भी तो आ रहा है ना पूर्णांक में। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? असत्य लिखेंगे, क्योंकि -2, मान लो -2 का एग्जांपल दे देते हैं, एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक ना है, ऋणात्मक वाला थोड़े होगा। तो ये भी एग्जांपल दे देंगे, सबका देने की जरूरत थोड़े है। देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। देखो, ये भी प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं? अभी ना तो बताए हैं, जो बटा में रहेगा ये भी असत्य होगा। हाँ, तो ये भी हम लोग लिखेंगे असत्य, क्योंकि देखो 1/2 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा में है तो इसको परिमेय बोलेंगे ना। एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। चलो इसको जल्दी जल्दी लिखो सब, तो फिर आगे बताते हैं।